मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। बेटा वर्ग क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोग देखें आगे क्या हम लोगों को पढ़ना है। आगे जो है आपकी प्रश्नावली है 3.7 प्रश्नावली है आपकी। अब इसको हम लोग हल करेंगे। इसमें क्वेश्चंस हैं। पहला है रेणु ने 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदी। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले। 75 और 69। क्वेश्चन नंबर 1, यह एक बोरी है 75 और दूसरा है 69। अब ये हो रहा है कि वह कौन सा ये बटखरा होगा, वह कौन सा मापक होगा जिससे वह पूरा मान लीजिए 4 किलोग्राम का ले लेती है तो 24 बार नापेगी, लेकिन 3 शेष रह जाएगा। यह जो है 68 केजी तक नापेगी, 1 केजी बच जाएगा। 2 केजी का लेती है तब भी बच जाएगा। तो वह कौन सा है जो कि उसको एकदम मापन सही करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मौसम निकालेंगे। मौसम निकालिए। 75 बराबर क्या होगा, 75 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 गुणते 5 गुणते 5, 25 तिहाई 75। 25 को भी मैंने ऐसे लिख दिया। फिर 69 3 से कटेगा, इसलिए कि इसके अंकों का योग 9 6 15 है और 15 3 से विभाज्य है। अतः यह 3 से कटेगा। 3 से जब यह कटेगा तो क्या होगा, यह 23 तिहाई 69 होगा। और 23 क्या है, 23 एक अभाज्य संख्या है। अतः यहाँ मौसम क्या है, यह कॉमन है 3। अतः रेणु जो है 3 केजी वाला बटखरा लेगी, 3 केजी वाला मापक लेगी और इससे वजन करेगी तो यह भी पूर्णतया वजन हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, कहीं कुछ बचेगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे कदमों में तय की जाए। मतलब एक जो है 63 है, एक 70 है और एक के कदम की लंबाई 77 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहे हैं कि वह कौन सी ऐसी दूरी है कि जो 63 सेंटीमीटर प्रति कदम के हिसाब से चल रहा है, उस स्थान पर पहुँचे तो वह पूरी दूरी को नाप ले। वैसे ही 70 सेंटीमीटर वाला और वैसे ही 77 सेंटीमीटर वाला, वह अधिकतम दूरी कौन सी होगी। तो हम क्या करेंगे, इन सबों का गुणज ज्ञात करेंगे और एक कॉमन गुणज जो होगा, कॉमन मल्टीपल जो होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम ज्ञात करेंगे। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे।
तो पता चल जाएगा कि कितनी दूरी वह तय करेगा। मतलब एक ही दूरी दोनों सब तीनों को तय करनी है, लेकिन इस ढंग से चलेंगे तो किसी के कदम न तो आगे जाएंगे न पीछे चलेंगे, सभी जो है उस दूरी को सामान्य ढंग से तय कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लॉस ऑफ प निकालेंगे। अब देखिए यह क्या है, इसको हम लोग पहले 3 से विभाजित करें, चाहे 7 से करें, 7 से करें। इसलिए 7 से हम लोग कर रहे हैं कि अभी बटेगा कटेगा ये भी और ये भी, तो ये क्या हो जाएगा 9, ये 10 और ये 11। इसको अब देखिए, इसको हम लोग 3 गुणते 3 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट 9 से कर रहा हूँ थोड़ा संक्षेप में करने के लिए। ये क्या हो गया यहाँ पर 1, ये हो गया 10 और ये हो गया 11। थोड़ा संक्षेप में करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। फिर इसको 10 से दीजिए, जब 10 से करेंगे तो 1 1 11, फिर 11 से कर दीजिए। ये देखिए लॉसअप पर निकालने का ये सबसे सरल और बढ़िया उपाय है, तरीका है। 1 1 और 1, तो लॉसअप क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 गुणते 9 गुणते 10 गुणते 11। ठीक, अब इसका गुणा कर दीजिए। 7 9 63 गुणते 10 गुणते 11, यह क्या हो गया 630 गुणते 11। अब 11 का इसमें गुणा कर दीजिए। 11 शून्यम 0, 11 3 33, 11 6 66 और 3 69, मतलब 6930 सेंटीमीटर। 6930 सेंटीमीटर की दूरी ये तीनों जब चलेंगे तो इनकी जो कदम की दूरी है उससे एकदम सही तरीके से मापन हो जाएगा। ठीक, 6930। अब देखा जाए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है आपका, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 825, 675 और 450 सेंटीमीटर है। 825, 675 और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों बीमाओं को, तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को सही तरीक़ा से नापे और पूरा माप कर सके। मतलब इसमें हमको क्या करना है, एक सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है जो कि तीनों में फिट बैठता हो। और वह जैसे पहला सवाल था जस्ट लाइक वैसे ही है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, म/प ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, म/प। तो 825, पहले 825 को ज्ञात कीजिए। 825 क्या हो जाएगा, देखिए ये सभी जो है 25 से विभाजित होंगे, तो मैं डायरेक्ट 25 कर दे रहा हूँ। 25 गुणते, और यह हो जाएगा 25 तिहाई 75 और फिर 25 तिहाई 75, 33 होगा। क्या होगा,
33, 25 तिहाई 75, 7 82, ठीक। 675, 675 को हम लोग क्या करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो इसको फिर हम 3 गुणते 11 करेंगे, लेकिन पहले ऐसे ही करके देखा जा रहा है। इसमें भी कीजिए आप 25 से, तो ये क्या हो जाएगा, 25 गुणते ये 27 बार जाएगा। 25 दूना 500 और 175 बच जाएगा। 25 साते 175। अब आइए 450, 450 को हम लोग क्या लिखेंगे, 25 गुणते कितना हो जाएगा, 18। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25। अब इससे थोड़ा बढ़ाना पड़ रहा है कि एक ऐसा लग रहा है कि यहाँ हर जगह 3 है, तो इसको 3 गुणते 11 लिखा जाएगा। इसको क्या किया जाएगा, 25 गुणते 3 गुणते 9 मैं लिख दे रहा हूँ, और इसको क्या लिख दे रहा हूँ, 25 गुणते 3 गुणते 6, ठीक। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, 25 गुणते 3, 25 गुणते 3 और 25 गुणते 3, मतलब यह कॉमन है, यह सार्वगुणनखंड है। क्या है, सार्वगुणनखंड, मतलब जो फीता होगा 25 गुणते 3 सेंटीमीटर बराबर 75 सेंटीमीटर का फीता होगा, तो इन सभी लंबाइयों को पूरा पूरा मापन कर लेगा। अतः 75 सेंटीमीटर का फीता इसके लिए हमें चाहिए, राइट। अब मैं अगले सवाल पर चल रहा हूँ। अब अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 6, 8 और 12। छः, 8 और अब 12। अब देखिए 6, 8, 12 तीनों का हमको गुणज ज्ञात करना पड़ेगा। गुणज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लसप एलसीएम निकालेंगे। निकालिए, देखिए क्या आता है। पहले एलसीएम निकाला जाए, इसको 2 से कीजिए, यह 3 हुआ, यह 4 हुआ, ये 6 हुआ। फिर इसको 3 से कीजिए, इसलिए कि पहला हमारा 3 है, इसको 1 ला दिया जाए, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यह हमको आप लोगों को नहीं बताना चाहिए, इसके आप लोग मास्टर हो गए होंगे। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 1 हो गया। फिर 2 ले लीजिए, क्या हुआ, 1, 1 और 1, राइट, ये होगा ना। अब एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम क्या होगा, मतलब एलसीएम मीन्स वह सबसे छोटा से छोटा गुणज जो तीनों में कॉमन हो। क्या होगा, 3 बार 2 है, 2 गुणते 2 गुणते 2 और गुणते 3, ये कितना हो गया, 2 दूना के 4 दूना के 8 तिहाई 24। अब देखिए इसका गुणज आ गया हम लोगों का 2 अंकों का
24। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 3 अंकों की वह कौन सी सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे विभाज्य, जो उस संख्या को विभाजित कर देंगे। तो 3 अंकों के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 24 का हम लोग अब गुणज निकालें तो क्या हुआ, 24 दूना 48, तिहाई 72, चौके 96 और पाँचे 120। अब जो भी होगा 24 का गुणज 3 अंकों का सबसे छोटा यही है, क्योंकि इसके बाद तो और बड़ा हो जाएगा। अतः वह वांछित संख्या क्या है 3 अंकों की, जो 6, 8, 12 को पूर्णतया जो 6, 8, 12 से पूर्णतया भाज्य है, हमारी क्या है 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या 120 है, राइट। अतः हम लोगों का उत्तर 120 होगा। अब इसको मैं ये कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। पाँच है 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 8, 10 और 12, यहाँ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहे। अब यहाँ पर 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 8, 10 और 12 का पहले हम लोग 8, 10 और 12, 8, 10 और 12 का पहले हम लोग क्या करें, लघुत्तम समापवर्त्य। 8, 10, 12 का सबसे बड़ा पहले हम लोग सबसे छोटा गुणज ज्ञात करें। तो ये हो गया 8, यह हो गया 10 और ये हो गया 12, राइट। मैं बार बार इसे सिस्टम का इसी तरीके का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसके मास्टर बन जाएं। देखिए यहाँ 2 ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या होगा 5, ये क्या होगा 6। फिर आप फिर 2 लीजिए, ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 5, ये क्या होगा 3। फिर 2 लीजिए, ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 3। 5 लीजिए, 1, 1, 3, यहाँ 3 ले लीजिए, 1, 1, 1। यह 1, 1 जब लास्ट में आए तो हमारा कैलकुलेशन अब यहीं ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, 3 बार 2 है, 1 बार 3 है और 1 बार क्या है 5 है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5, ठीक है ना। इन सभी संख्याओं का हम लोगों ने गुणा कर दिया, 1, 2, 3, 3 बार 2 है, 1 बार 3 है और 1 बार 5 है। अब इसको देखिए क्या हो गया, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 के 24, 24 पाँचे 120। क्या हुआ 120 हुआ। अब यह तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब ये क्या कर रहे हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मतलब 120 के अब गुणज जितने होंगे उन सभी गुणजों को ये तीनों संख्याएं क्या करेंगी, विभाजित करेंगी। अतः अब 120 का 3 अंकों का देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन सी आती है, 120 पहले मतलब 12, तो मैं 12 दूना के 24, 36, 48,
60, 72, 84, 96। अब देखिए मैं यहाँ जीरो बढ़ा दूंगा, कहने का मतलब ये था, थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको किया हूँ। ये हर जगह जीरो हम लोगों का क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब 96 के बाद 108 आता है, मतलब 1080 आता है। और हमें 4 अंकों की नहीं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 अंकों की 8, 10 और 12 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 120 का यह गुणज है, यह क्या होगा? 960। अतः इसका उत्तर जो है 960 हुआ, राइट। यह 960 इसका उत्तर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदलें तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगे? 48, 72 और 108। 48, 72 और 108। मतलब हम लोग इसका जब एलसीएम निकालेंगे, वह आगे जा कर के कब, जैसे कदम वाली बात थी वैसे ही समय वाली बात है। तो इसका पहले हम लोग एलसीएम निकालें। एलसीएम के लिए एक चीज़ आप लोग देख रहे हैं कि यह भी 4 से विभाज्य है, यह भी 4 से विभाज्य है, ये भी 4 से विभाज्य है। मैं दो और 2 कर सकता हूँ। चलिए 2 से ही किया जाए आप लोगों की समझ के लिए। यह 2 हो गया, ये क्या हो गया? 24। ये कितना हुआ? 36। यह कितना हुआ? यह हुआ 27। नहीं, 54। 54 दूना 108। फिर इसको 2 से कटाइए। चलिए आप लोगों के लिए ही अच्छा है। यह हो गया 12, ये हुआ 18 और ये हुआ 27। फिर इसको 2 से कटाइए। ये कितना हुआ? 6। ये कितना हुआ? 9 और ये कितना हुआ? 27। अब इसको 2 से फिर कटाइए। कितना गया? 3। यह कितनी बार गया? ये 9 जस्ट सच रह जाएगा और ये हो जाएगा 27। इसको 3 से कटाइए। ये क्या हुआ? 1, यह 3 और ये 9। फिर इसको 3 से कीजिए। ये कितना हुआ? 1, ये हुआ 1, ये हुआ 3। फिर इसको 3 से कीजिए। 1, 1, 1। 48 से किए तो 24, 36 और 54 आया। फिर 2 से किया गया तो 12, 18, 27 आया। फिर 2 से किया गया तो ये 3, ये 9 और ये 27। फिर 3 से तो यह 1 बार, ये 3 बार, ये 9 बार। फिर 3 से तो 1, 1, 3 बचा, फिर 3 से ले लिए। अब देखा जाए एलसीएम कितना आया? 1, 2, 3, 4। 4 बार एलसीएम, 4 बार 2 है, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। फिर
गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, यही है ना, 3 गुणते 3 और ये। अब देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 16 तिया 48, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 48 गुणते 9, इस 3 का मैंने गुणा कर दिया आपस में। अब ये कितना हो गया, 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 चौके 36 और 7 43, मतलब 432 सेकेंड। जब 7 बजा, जब तीनों एक साथ जले, और उनका अंतर क्या है, एक 48 सेकेंड बाद जलता है, दूसरा 72 और तीसरा 108 सेकेंड बाद, लेकिन तीनों 7 बजे जले। अब फिर 432 सेकेंड के बाद, 432 सेकेंड के बाद वे पुनः एक साथ फिर जलेंगे। अब 432 सेकेंड, अब 7 बजे जले हैं तो टाइम पूछ रहे हैं, तो 432 को यदि हम लोग मिनट में चेंज करें तो ये क्या होगा, 6 7 42, मतलब यह 420 सेकेंड और धन 12 सेकेंड। तो इसको 60 में हम लोग जब चेंज करेंगे तो ये 7 मिनट हो जाएगा। मतलब 7 मिनट 7 बजे में 7 मिनट 12 सेकेंड जोड़ेंगे तो अब समय क्या होगा, अपेक्षित समय 7 बजकर के 7 मिनट 12 सेकेंड। वह समय है जब तीनों लाइट्स एक साथ पुनः जलेंगी। और मैं अब फिर से जो आपके प्रश्न हैं प्रश्नावली के अगले क्लास में हल किया जाएगा। यह यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।